हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको करंट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो फोर्स लगेगा वो बताया था, F = IBL sin थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर हों और दोनों पैरेलल हों तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा, और दोनों वायर एक दूसरे को कब अट्रैक्ट करेंगे, कब रिपेल करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मेरे पास दो कंडक्टर है। एक कंडक्टर मैंने माना हुआ है AB, जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है I1 अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर है CD इन्फिनिटी लेंथ का, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है I2 और इसमें भी आपका अपवर्ड डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। तो दो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो हम ये जानते हैं कि ये भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये भी अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो अगर मैं मान लूँ कि इसने अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड बनाया तो इस प्रकार से अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा सबसे पहले इसको देख लीजिए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये CD वायर पर इस पॉइंट पर P एक पॉइंट है जिस पर हमें पता करना है कि इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो हम राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट जिस डायरेक्शन में रखता है उसको हम थंब को मानते हैं, और हमारे जो कर्ल फिंगर्स होते हैं, फिंगर जिधर घूमते हैं, वही बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं इस करंट के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखूँ तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होगा, इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस। तो मुझे ये पता चल गया कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस कंडक्टर के कारण वो आपका इनवर्ड होगा। और मान लिया जाए कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल r है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकता हूँ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द कंडक्टर CD ड्यू टू करेंट कैपिटल I1 के कारण मैंने इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फार्मूला क्या कहता है, मान लीजिए इस पर मैं जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला वो B1 है, तो B1 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, μ0 अपान में 2 पाई इंटू करेंट I1 अपान में कितना होता है R। जितना करंट जा रहा है I1 और उसमें जितने डिस्टेंस पर निकालना है R। ये मान लिया मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इस पॉइंट पर इंडिकेट कर रहा है, जो कि इस वायर ने क्रिएट किया है। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड है तो हम ये कहते हैं कि इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स भी तो लगेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन द कंडक्टर CD और ड्यू टू B1, मतलब किस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, B1 के कारण। तो बताइए फोर्स अगर हम निकालें, मान लीजिए ये फोर्स लग रहा है आपका सेकेंड वाले वायर पर, और किसके कारण लग रहा है, फर्स्ट वाले वायर के कारण। तो मैंने लिख दिया F21। मान लीजिए ये सेकेंड वायर है, ये आपका फर्स्ट वायर है, तो सेकेंड पर फोर्स लग रहा है तो F2, और किसके कारण लग रहा है, 1 के कारण, इसलिए लिख दिया F21। तो बताइए यहाँ पे जब हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स का फार्मूला ये होता है IBL sin थीटा। I का मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो लिखेंगे I2। B का मतलब इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना है, B1, और L मान लेते हैं, इसका अगर लेंथ आपका L होगा तो वो लिख देते हैं IBL। और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू जो हम देखेंगे तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इस पर क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो आपका एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री। तो आपको मिल जाएगा F21 = I2 अपने प्लेस पे, B1 की वैल्यू μ0 अपान 2 पाई I1 अपान R इंटू L, साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1। यही आपका मेन फोर्स है। लेकिन अगर हम पर यूनिट लेंथ में फोर्स निकालें, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये जो फोर्स होता है वो आपका मान लीजिए F अपान L कर देते हैं। मान लीजिए टोटल फोर्स पर यूनिट लेंथ का F है, तो आपको मिलेगा F2N अपान में L इक्वल टू, पर यूनिट लेंथ के लिए हमें लेंथ का डिवाइड करना है तो ये गायब हो जाएगा, केवल हमें मिलेगा μ0 अपान 2 पाई I1 I2 अपान में R। यही होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर।
अगर दो पैरेलल वायर में जिसमें दोनों में कंडक्टर में दोनों में करंट का फ्लो हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, तो उस कंडीशन में ये फार्मूला लगता है μ0/2πI1I2/r। पर यूनिट लेंथ के लिए आपका फोर्स है। ये फोर्स मैंने यहाँ पर निकाल लिया कि मैग्नेटिक फोर्स जो आपका है उतना लग रहा है, लेकिन इस पर डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमें राइट हैंड पाम रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो राइट हैंड पाम रूल जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है। थंब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट तो अपवर्ड डायरेक्शन में, देखिए फोर्स किधर दिखा रहा है, ये लेफ्ट साइड। इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो आपका किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट साइड में। तो ये वायर किसकी तरफ जाएगा, ए बी की तरफ। और हम चाहें तो इस पर भी फोर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं मान लूँ कि इसने अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया तो इस प्रकार से ये भी तो अपना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे तो कैसा मिलेगा, यहाँ पे देखिए करंट का डायरेक्शन अपवर्ड में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो आपका डायरेक्शन का साइन रहेगा वो मैं डॉट लगाता हूँ, चूँकि डॉट बताता है आउटवर्ड, और ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, ये आपका आउटवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है और इसमें करंट आपका है I1, इसका मतलब इस पर भी तो फोर्स लगेगा, और इस पर फोर्स हम निकालेंगे तो हम राइट हैंड पाम रूल का जब यूज करते हैं या लेफ्ट हैंड ही रूल यूज करेंगे तो करंट आप देखिए यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक करंट ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है। तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, आउटवर्ड का मतलब बाहर, ये आपका करंट, तो ये क्या बता रहा है, फोर्स बता रहा है। इसका मतलब इस पर जो फोर्स रहेगा वो आपका इस साइड आएगा, तो फोर्स आपका इस साइड लग रहा है। ये जो आपका फोर्स लगेगा ये पहले वाले वायर पर लगेगा दूसरे के कारण, इसलिए लिख दिया F12। आप देख रहे हो ये वायर इस साइड जा रहा है, ये वायर इस साइड जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों वायर में करंट आपका क्या है, सेम है। जब आप इस पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो यही चीज़ आपको दोबारा फार्मूला मिलेगा, यही μ0/2πI1I2/r। मतलब दोनों का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो सेम रहेगा, बस डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि करंट आपका क्या है, सेम। अगर यही करंट आपका डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाता है, जैसे यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, एक करंट मान लेता I1 अपवर्ड डायरेक्शन में, I2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे I1 के कारण यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो आप बोलते हैं कि इनवर्ड वेक्टर वी, और यहाँ पे जब हम फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे तो करंट आपका क्या है, डाउनवर्ड है। आपका इस प्रकार से करंट को डाउनवर्ड कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा तो फोर्स किधर आएगा, आपका राइट साइड आएगा। फोर्स आपका राइट साइड आएगा तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये वायर आपका इस साइड जाएगा और ये वाला वायर आपका क्या होगा, इस वायर पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इसके कारण, तो आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पे भी आपका डाउनवर्ड ही आएगा, मतलब इनवर्ड आएगा। अब इनवर्ड आपका फोर्स आ रहा है तो हम मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स के लिए फिर से वही फार्मूला, ये इसको अंदर की तरफ, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आपका क्या करेगा, फोर्स। तो इस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, फोर्स। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आपके करंट थे तो आपका फोर्स आपका क्या हो गया, इस प्रकार से लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये फार्मूला आपको तैयार रहे कि दो पैरेलल के बीच में, पैरेलल वायर कंडक्टर के बीच में मैग्नेटिक फोर्स आपका यही लगता है μ0/2πI1I2/r। थैंक यू।